हम सभी से अपील करते हैं, सभी अहिंसा ग्रुप को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। ओम के चुनाव चिन्ह पे ओम के वोट देकर सफल बनाए। बलबीर नगर जैन स्थानक की बात करें तो लगभग 22 साल के बाद में यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ में जो पार्टी है अहिंसा ग्रुप वो लगी हुई है प्रचार प्रसार के अंदर। घर घर से हर घर से समर्थन और प्यार मिल रहा है। हमारे बीच में सुनील कुमार जैन साहब जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, 22 साल बाद ये अवसर आया है? जी लेटर पैड लिखा था ना, वो पर्ची दे नीचे रख के। जी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं सादर जय जिनेंद्र। हम लोग एसएस जैन सभा के सदस्य हैं और लगभग 22 साल से सभी जैन स्थानक से जुड़े हुए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश 22 साल से कोई आम सभा नहीं हुई, न कोई बदलाव हुआ है। जो कमेटी 22 साल से चल रही है वे अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से किसी भी सदस्य का और किसी भी साधु संतों का अपमान कर देते हैं। प्रधान सिद्धार्थ जैन और महामंत्री मदन लाल जैन जी पूरी तरह से मनमानी चल रही है, इसलिए समाज में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने यह कदम उठाया और अहिंसा ग्रुप का गठन किया। सुनील जी, अगर हम बात करें चुनाव में उतरने के पीछे मतलब यही था कि मनमानी चल रही थी? हाँ जी, मनमानी चल रही थी पूरी तरह से इनकी, जो समाज का पूरा बहिष्कार हो रहा था, किसी का कोई सम्मान नहीं था, सबका अपमान हो रहा था यहाँ पे। 22 सालों से आप लोग चुप क्यों रहे? क्यों नहीं आपने कहा कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए? वो सबको चुप कर देते थे कि यहाँ पे ड्रान रच हो जाएगा, यहाँ पे रामलाल जी हो जाएगा, इस तरह सबको भटका देते, आपस में मनमुटाव रहे, सबको बढ़ा देते चुपचाप जो है। सुनील जी, अगर हम बात करें जैन स्थानक की तो क्या मुद्दे लेकर के आप लोग चल रहे हैं? मुद्दे हमारा ये तो सब मैनिफेस्टो जो हमारा है और ये तो हमारा जो संस्था का रजिस्ट्रेशन हो रहा, जो आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। 22 साल से रजिस्ट्रेशन हो रहा हमारा, टलसा रोवन हो रहा, सभी साधु संतों का जो भी हमारी समाचारी के अनुसार चलते हैं, स्थानक की समाचारी से चलते हैं, उनका यहाँ चतुर्मास हो रहा सबका आपस में सबके सहयोग से मेंबरशिप खोली जाएगी और आपस में जैसी भी सलाह सब कमेटी बनेगी उस हिसाब से चला जाएगा। अभी आपने कहा कि संतों का अपमान हुआ, कहाँ कब हुआ, क्या हुआ? पीछे लॉकडाउन में हुआ, जैसे यहाँ पे ज्ञान रच के साधु आए हुए थे, वो हार लेने रहे थे, वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी से बोले रहे, भूपेंद्र मुनि के साथ जो है काफ़ी उनका अपमान हुआ, सारी समाज को पता है मुझे। अब अगर हम बात करें तो क्या जनता का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है हमें, जो है सब हमारे साथ है। जो कितने वोटों पे चुनाव है? 85, मात्र 85 वोट है जो है जी। और जबकि यहाँ पे 200-250 मेंबर है जो बनने चाहिए थे, उन्होंने बनाए नहीं, जो है इन्होंने नहीं बनाए। जो अपने थे जानने वाले उनको मेंबर बना दिया, जो इनसे विरुद्ध थे उन्हें मेंबर ही नहीं बनाया, जो है। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? किस पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं? मैं इसमें महामंत्री पद के लिए दावेदार हूँ जी। क्या कहेंगे इस चुनाव को देखते हुए? इस चुनाव के यही है जी कि इसमें 22 साल से यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ नहीं है। 22 साल से एक ही महामंत्री और एक ही जो है प्रधान जी यहाँ पे जो है लगे हुए हैं और अपनी मनमानी उन्होंने अब इतनी बढ़ा दी है कि सब समाज के सभी व्यक्तियों को ये फैसला लेना पड़ा कि भाई यहाँ पे अब इलेक्शन कराया जाए। ठीक है, ये नौबत बहुत मजबूरी में लेनी पड़ी है, जैसा कि समाज नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन ये कदम उठाने पड़े हैं समाज को। अब हम अहिंसा ग्रुप से हैं और अहिंसा ग्रुप को हम पूरा समर्थन समाज का मिल रहा है और बहुत अच्छे मतों से हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे, क्योंकि 85 वोट है तो 85 वोटों में बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे जी। लेकिन जैसे कि उन लोगों हमारे यहाँ क्या नियम है, जैसे कि एक परिवार में से एक अगर एक चूल्हा है तो एक ही वोट बन सकती है। वहाँ पे जो है ना एक चूल्हे पे 2-2 वोट बनाई हुई है, मनमानी से। हमारे यहाँ हमारे प्रधान जी ने अपनी भी बनाई हुई, अपने बेटे की बनाई हुई है। ठीक है जी। अब हमारे जो कैशियर साहब है, अभी जो भूतपूर्व हो गए इस समय, उनकी भी है, उनके बेटे की भी है, दोनों की है, चूल्हा एक ही है। तो एक घर से 2-2, 3-3 वोट भी? हाँ जी, उन्होंने बनाई। अधिकार एक वोट का होना चाहिए। ठीक है जी। खैर कोई बात नहीं, हम तो उस बात को जैसा उन्होंने किया है वैसे कर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इलेक्शन हो, हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इलेक्शन हो जाएंगे, पता चल जाएगा। 23 तारीख पानी का पानी हो जाएगा। का ये चुनाव है, 26 जून का चुनाव है। हाँ, संडे को, रविवार को, आने वाले रविवार को 26 जून को रविवार है। हाँ, और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चुनाव चलेगा और उसी दिन उसका रिजल्ट आ जाएगा 3 बजे के आसपास। चुनाव बैलेट पेपर है, हमें ओम का निशान मिला हुआ है। हाँ, ओम का चुनाव चिन्ह मिला है।
हाँ, ये हमारा चुनाव चिन्ह है। ओम। हाँ, और हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम सबसे पहले जो हमारी संस्था आएगी ये, इसको अभी तक 22 सालों में इन्होंने रजिस्टर्ड तक नहीं कराया है। हम इसको आते ही सबसे पहले रजिस्टर्ड कराएंगे। फिर हमारी जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, जी जी जी, एक हमारी जैन धर्मशाला है, हमारा जैन स्थानक है, हम इन दोनों प्रॉपर्टी को अपने रजिस्टर्ड संस्था के नाम करवाएंगे। हम अपने संस्था, दोनों संस्था जो हमारी जैन स्थानक है और जैन धर्मशाला है, दोनों के ऊपर कलशारोहण कराएंगे। प्रदीप जी, यहाँ पे देखने में आया कि बुलडोज़र भी आया। बुलडोजर आया है, वो अपनी बस अपनी उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, राजनीति है सारी वो, जी, जी। उसके बारे में ना पूछो, ठीक नहीं है वो, मैं नहीं बताना आप चाहूँगा। क्या कहना 26 तारीख के चुनाव के लिए? देखो जी, 26 तारीख का तो अहिंसा ग्रुप जीत रहा है। उनकी मनमानी चल रही है, जिसको चाहे उसको धमका देते हैं, जिसको चाहे उसको जो उनकी इच्छा होती है। आज कई सालों से तो साधुओं का, पहले साधुओं का अपमान नहीं होता था, 3-4 सालों तक साधुओं का भी अपमान हो रहा है। तो अब आप ये देखो कि भाई क्या करें, बड़ी हिम्मत लगानी पड़ी। घर घर जा रहे हैं आप लोग, कैसा आशीर्वाद, क्या प्यार मिल रहा है? एक तरफा जीत है, एक तरफा। उन्होंने, हमने ये कहा था कि आप मेंबरशिप खोल दो। जब हमारे 250 से 300 घर है यहाँ पे, उन्होंने शर्त रखी कि नहीं, हम तो 85 मेंबरों पे ही इलेक्शन कराएंगे जी। हम उसके लिए भी, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हम उसके लिए भी राजी हो गए। जब हमने 85 मेंबरों का उत्साह देखा तो उसमें भी हमें खुशी की लहर नजर आई। जो आपने बात मैनिफेस्टो में कही है, क्या ये पूरी होंगी अगर जीतते हैं? 101%। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर ही पूरी कर देंगे। 1 साल के अंदर। और हमारे ही जैन स्थानक के लेटर हेड पे इन्होंने लिख के दिया है, बराबर में अपनी बिल्डिंगें बनाई है जी। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्योंकि वास्तव में कोई भी चीज़ चलानी हो तो बिना कोष के कुछ नहीं। क्या कहना है? इकट्ठे करेंगे। देखिए, हम 22 साल से लगभग जुड़े हुए हैं स्थानक से जी। और काम ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ सालों से जब से धर्मशाला बनी है, उसमें इनकम का साधन हो गया, डेली वो किराए पे चढ़ती है, जी जी जी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसकी वजह से मनमुटाव हो रहा है सारा, कोई हिसाब ही नहीं दे रहे हैं वो। तो मतलब कहा जाए मनमुटाव की वजह धर्मशाला बनी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ हमारे मनमानी प्रधान और शिखरचंद जी और ये कर रहे हैं जी, मदन लाल जी, सभी साधु संतों का अपमान। किसी का भी कोई जाके उनसे कह नहीं सकता कि आप हमारे स्थानक में पधारें जब तक इनकी परमिशन नहीं होगी। समाज से क्या अपील करेंगे? समाज से अपील ये करेंगे कि हम सब मिलके काम करें, सभी साधु संतों की इज्जत करें, यही हमारा। तो ये थे हमारे बीच में अहिंसा ग्रुप के समस्त पदाधिकारी जो अलग अलग जिम्मेदारी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। 22 साल के बाद में ये मौका मिला है, जनता का प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा है इस ग्रुप को। अहिंसा ग्रुप के नाम से है, ओम इनका चुनाव निशान है। 26 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।